हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है भाई हम 2005 से लेकर 2024 तक जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं वो हम करने लग रहे हैं। ठीक है, मैंने 40 क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है, यानी 2017 तक के सभी पीवाईक्यू मैंने करवा दिए हैं। आज अपनी 41वीं क्लास है भाई। ठीक है, और जुलाई 2018 के ये पेपर रहेगा यूजीसी नेट का, यानी हमारे पीवाईक्यू है ये। पहला क्वेश्चन है अपनी क्लास का आज का भाई, अभ्यंतर प्रयत्न के वर्णों के भेद। जो अब अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद हैं। ठीक है, तो वर्णों के कितने भेद है? 3, 4, 2, 5। तो भाई टिक पे मत जाना। ठीक है, तो भाई 4 भेद है। कितने भेद है? अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 4। एक विवर्त होता है, काफ़ी बार ये पेपर में पूछे गए हैं। विवर्त, ठीक है, सपृष्ठ, सपृष्ठ और इष्ट पृष्ठ, इष्ट सपृष्ठ। ठीक है, और चौथा है भाई ईषद विवर्त, ईषद विवर्त। ठीक है, ये 4 होते हैं भाई क्या? अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद। ठीक है, तो विवर्त जो होता है उसमें क्या होता है? इसका अर्थ होता है भाई खुला हुआ। जब हमारा मुंह खुलता है, हम कुछ भी वर्ण बोलते हैं, जब हमारा मुंह खुलता है तो उसको हम विवर्त स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे औ तक सभी स्वर विवर्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और सपृष्ठ, इसका अर्थ होता है खुला हुआ, छुआ हुआ। ठीक है, तो क से लेकर मैं तक सभी 25 स्पर्श व्यंजन जो हमारे हैं वो क्या है? सपृष्ठ कहलाते हैं भाई। ठीक है, और इष्ट पृष्ठ, इष्ट सपृष्ठ, इसका अर्थ होता है थोड़ा खुला हुआ। इसमें ये रेलवे, इन 4 अंतस्थ, आपको पता है ये रेलवे हो गए भाई, ये क्या होते हैं? अंतस्थ स्वर होते हैं हमारे। ठीक है, ये क्या है? हमारे इष्ट सपृष्ठ कहलाते हैं व्यंजन। और ईषद विवर्त, इसका अर्थ होता है थोड़ा खुला हुआ। इसमें श से सह आते हैं, यानी 4 ऊष्म वर्ण आते हैं, इसे ईषद विवर्त कहलाते हैं, ये कहे जाते हैं भैया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये हमें बताना है। तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। तो मगही क्या है? ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है भाई। तो आप सभी को पता है जो हमारी पश्चिमी हिंदी होती है इसके अंतर्गत क्या है? हमारी 5 बोलियाँ आती है। कितनी आती है? 5 बोलियाँ आती है। कौन कौन सी? एक तो हो गया भाई खड़ी बोली, खड़ी बोली, एक बांगरू, ठीक है, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ये क्या है? हमारी पश्चिमी हिंदी बोली में आती है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो प्राकृत में लिखी गई, पेशाची अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो डी ऑप्शन अपना ठीक है, तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई। ठीक है, जो सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं हैं, ठीक है, वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, और आप सभी को पता है हमारे सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है भाई। कितनी है? 84 है। और सिद्ध भाई बौद्ध धर्म की वर्जियान शाखा से, सॉरी एक मिनट रुको, बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की भाई वर्जियानी शाखा से हैं। ठीक है, और आप सभी को पता, मैंने क्या बताया इसकी, इनकी संख्या कितनी है? 84। काफ़ी बार पूछा गया है भाई। ठीक है, और राहुल सांस्कृत्यायन ने भाई जो सरैपा है उसको हिंदी साहित्य का क्या है? सबसे पहला सिद्ध माना है।
अगला फोर्थ क्वेश्चन, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका? क्या भाई कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह किसका विचार है? ठीक है, यह विचार किसका या कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का, राव संस्कृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गोविंद त्रिगुणियात का। तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा। अगला है पांचवा क्वेश्चन, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति है, क्या भाई केवल प्रेम लक्षणा भक्ति है का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है? क्या भाई केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है भाई, ये हमें बताना है। पांचवा क्वेश्चन है भाई अपनी क्लास का। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का, मिसेस बंधु का, रामचंद्र शुक्ल जी का या राम कुमार वर्मा का? तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा भाई। अगला छठा क्वेश्चन, प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? जो प्राणचंद्र चौहान है इसका संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, सौमुखी शाखा से या ज्ञान मार्गी शाखा से? तो प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की राम भक्ति शाखा से, क्या भाई राम भक्ति शाखा से रहा है। ठीक है, इन्होंने भाई जो प्राणचंद्र चौहान है इन्होंने 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक लिखा था। ठीक है, रामायण महानाटक लिखा था और ये काफ़ी बार पेपर में पूछा भी जाता है। अगला है सातवां क्वेश्चन, भंवर गीत किसकी रचना है? जो भंवर गीत है वो किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, चतुर्बुद्धदास, कृष्णदास? तो भाई वो नंददास की रचना रहेगी। किसकी रहेगी? नंददास की रचना रहेगी। ठीक है, और नंददास की रचना कौन कौन सी? और रसमंजरी भी इन्हीं की है जो पेपर में पूछी जाती है काफ़ी बार। अनेकार्थ मंजरी भी इनकी है, शाम सगाई भी इनकी है, पेपर में पूछी जाती है, वही बता रही हूँ भाई। ठीक है, सुदामा चरित्र भी इनकी है नंददास की। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है इनके विषय में? और कवि बताइए, आप इस पंक्ति को बताएंगे मुझको। ठीक है, क्योंकि देखो मैं थोड़ी सी पंक्ति बता रही हूँ। रामचंद्र शुक्ल जी ने नंददास को जड़िया कवि कहा है। ठीक है, जो इसकी कंप्लीट पंक्ति है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के, जो राजनीतिक रूप से रीतिकाल जो है वो मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, या चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हार्स और पतन का युग है? यही अपना क्वेश्चन ठीक रहेगा। जो रीतिकाल है वो मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हार्स और पतन का युग रहेगा। विधि ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली थी? ठीक है, अभी किसके बारे में बात हो रही है? ठाकुर कवि के बारे में। जो कवि हमारे ठाकुर जी है, ठीक है, उनके बारे में ये बात है। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या कहा था, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान जुद जुरिब में नेकु जे न मुरके नीत देनवार हैं मही के मही पालन को हे के विरुद्ध स्नेही साचे उड़के। ठाकुर कहत हम बेरी बेवकूफ़न के जालिम दमाद है अदामिया ससुर के चोजिन के चोजी महा मोजिन के महाराज हम कविराज है पे जाकर चतुर के। ठीक है, तो भैया देखो आप सभी को पता है ये ठाकुर जी ने कही थी, और ये जो पंक्ति है इनकी ठाकुर जी की ये काफ़ी बार पूछी गई है पेपर में। चोजिन के चोजी महा मोजिन के महाराज हम कविराज है पे चाकर चतुर के। ठीक है, जो ये भाई ठाकुर जी ने कहा एक राजा के विषय में, उस राजा का हमें नाम बताना है।
तो उनका नाम है अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। क्या भाई? अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर भाई। अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ठीक है भाई, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, वो हमें बताना है। तो प्रेम संपत्तिलता, श्यामलता, श्याम सरोजनी, प्रेम प्रलाप। तो भाई प्रेम संपत्तिलता भी ठाकुर जगमोहन की है, श्यामलता भी ठाकुर जगमोहन सिंह की है, श्यामा सरोजनी ये भी ठाकुर जगमोहन सिंह की है। लेकिन जो प्रेम प्रलाप है वो भी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। फिर ये किसकी है? ये भाई हरिओद जी की है। किसकी है? हरिओद की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ये रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, बगियान बसंत कियो बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दीन काम कोतूहल के जो बने तीन बीज बियोए बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? देखो दोबारा से पढ़ते हैं, बगियान बसंत कियो बसिए ते ही त्यागी तपाई ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीज बियोए बुलाइए ना। ठीक है भाई, तो उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ हमें बतानी है किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी की है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियाँ रहेगी। तो ये किसकी पंक्तियाँ? ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्तियाँ है भाई। किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की ये पंक्तियाँ रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, आज रात इससे परदेसी चले। क्या भाई? आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। क्या भाई? आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार है अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो 12वां क्वेश्चन है भाई अपना, तो श्रीधर पाठक क्या है? इन पंक्तियों के रचनाकार रहेंगे भाई। और आप सभी को पता, जो श्रीधर पाठक है वो प्राकृतिक सौंदर्य, स्वदेश प्रेम, समाज सुधार की भावनाओं के हिंदी कवि जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? जो आवारा मसीहा है वो किसके जीवन पर आधारित है, ये हमें बताना है। शरत चंद्र के, बंकिम चंद्र के, रविंद्रनाथ टैगोर के, विभूति भूषण बंदोपाध्याय के। तो आवारा मसीहा पहले तो ये क्या है? ये जीवनी विधा की है। ये क्या है? सॉरी भाई, ये एक मिनट। तो ये क्या है भाई? ये आवारा मसीहा शरत चंद्र जी जो है इनके जीवन पर आधारित है। ठीक है, आवारा मसीहा, ठीक है, किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित है। और इसकी विधा क्या है आवारा मसीहा की? ये एक उपन्यास है। ठीक है, और आवारा मसीहा किसका उपन्यास है? तो ये विष्णु प्रभाकर का है। किसका भाई? विष्णु प्रभाकर का है। अगला क्वेश्चन है 14वां, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है। ठीक है, यह कथन किस निबंध से है भाई? ये क्या है? निबंध का कथन है। क्या भी? बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है, यह कथन किस निबंध से है? तो ये उत्साह से है, युद्ध और नारी से है, जीवन का व्यवसाय से है, या मजदूरी और प्रेम से है भाई? तो ये भाई युद्ध और नारी निबंध से लिया गया है। ठीक है, और ये महादेवी वर्मा का निबंध है, महादेवी जी का। और ये भाई श्रृंखला की जो कड़ियाँ है महादेवी वर्मा की, ये समस्या मूलक निबंध संग्रह है। और इसके अंतर्गत ये क्या है? एक लेख भाई क्या है? ये युद्ध और नारी श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संग्रह में संकलित है। और ये क्या है? लेख है। ये क्या है? लेख है। और इस लेख में उन्होंने युद्ध, स्त्री और पुरुष के मनोवैज्ञानिक पर गंभीर वैश्विक और मौलिक चिंतन व्यक्त किया है। ठीक है भाई, और जो भाई उत्साह है, ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का
निबंध है। ठीक है, जीवन का व्यवसाय, ठीक है, ये कुबेरनाथ रॉय का है। किसका है? कुबेरनाथ रॉय का है। मजदूरी और प्रेम, ये सरदार पूर्ण सिंह का है निबंध। अगला है 15वां, निम्नलिखित में से किस कहानी में अंत व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? क्या भाई निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कहानी है कि अंत व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी के को विषय वस्तु बनाया गया? जो भी अपने आदमी से संतुष्ट नहीं है यानी असंतुष्ट है, ठीक है, वो आदमी कैसा बताया भाई? कामकाजी है यानी व्यस्त व्यक्ति है, उससे असंतुष्ट है, ठीक है, उस पत्नी को क्या है? विषय वस्तु बनाया गया है। तो अब ये ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली और दृष्टि दोस्तों। तो ये भाई ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, ठीक है, इस कहानी से ये लिया गया, इसका ये विषय है भाई, ठीक है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। और नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली और दृष्टि दोष, ये भाई सभी जैनेंद्र की क्या है? जैनेंद्र की कहानियाँ रहेंगी। किसकी है? जैनेंद्र की ये कहानियाँ रहेगी। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? ठीक है भाई, रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। तो नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, परिणयिनी, परिणय। तो भाई आप सभी को पता है जो परीक्षा गुरु है, ठीक है, ये हमारा आंसर ठीक है, और ये हिंदी का अपना प्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक है। और ये किसका उपन्यास है? ये श्री लाल शुक्ल का है। किसका? भी श्री लाल शुक्ल जी का ये, ठीक है, क्या है? उपन्यास है। सॉरी भाई, श्री लाल शुक्ल का नहीं, लाला श्रीनिवास का, सॉरी, लाला श्रीनिवास का है, लाला श्रीनिवास का है, ठीक है। और ये उपन्यास हमारे यूजीसी नेट में लगा भी हुआ है। और अगला है नूतन ब्रह्मचारी, आदर्श दंपति, परिणयिनी, परिणय, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। किसका है ये? बालकृष्ण भट्ट का है नूतन ब्रह्मचारी। और इनका एक और उपन्यास है जो काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, वह 100 अजान और एक सुजान भाई। फिर आदर्श दंपति किसका है? लज्जाराम मेहता का उपन्यास है भाई, ठीक है। और परिणयिनी, परिणय, ये किसका? किशोरीलाल गोस्वामी का। किसका? किशोरीलाल गोस्वामी का ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रणदत्त, जो प्रणदत्त है वो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद के भाई नाटक दे रखे हैं और प्रणदत्त उन नाटकों में से किसी एक का पात्र, वो हमें बताना है। तो कल्याणकारी परिणय, राज्यश्री, सकंदगुप्त या अजातशत्रु। तो पहले तो ये भी जितने भी है ये क्या है? सभी किसके हैं? हमारे जयशंकर प्रसाद के क्या है? नाटक है। और ये सकंदगुप्त का क्या है? पात्र रहेगा प्रणदत्त। 18वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। क्या भाई? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। जो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये क्या है? एक आलोचना ग्रंथ है, ठीक है। इसके लेखक बताना है कौन है। तो शांति प्रिय द्विवेदी है, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमी चंद्र जैन है, शिवदान सिंह चौहान है। तो नंद दुलारे वाजपेयी क्या है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का क्या नाम है? ठीक है, जो भरत मुनि है इन्होंने एक सूत्र दिया था, रस सूत्र, ठीक है। इसके 4 व्याख्याकार हैं, उनमें से जो शंकुक है उसके सिद्धांत का नाम पूछ रखा है। तो अनुमतिवाद है, भोगवाद है, अभिव्यक्तिवाद है या आरोपवाद है, ठीक है। तो अनुमतिवाद क्या है? शंकुक का सिद्धांत है। क्या भी? अनुमतिवाद क्या है? शंकुक का सिद्धांत है। और भोगवाद किसका है? ये भट्ट नायक का है। किसका? भोगवाद भट्ट नायक का है भाई, ठीक है। और अभिव्यक्तिवाद किसका है? ये पूछे जाते हैं। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद,
और आरोपवाद या उत्पत्तिवाद, आरोपवाद को ही क्या कहते हैं, उत्पत्तिवाद कहा जाता है। आरोपवाद को ही, ये किसका है, ये दोनों आरोपवाद या उत्पत्तिवाद, ये है भाई भट्ट लोलट का। किसका है, भट्ट लोलट का है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है। 3 पुस्तकें तो भाई I.A. रिचर्ड की है, लेकिन उनमें से एक पुस्तक I.A. रिचर्ड की नहीं है। ठीक है, तो पहली प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये तो है। नोट्स टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, क्या भी नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, तो ये तो भाई इलियट की है। किसकी है, इलियट की है, और 1948 में इन्होंने ये लिखी थी। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये भी रिचर्ड की है। कॉलेज ऑफ इमेजिनेशन, ये भी रिचर्ड की है भाई। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, क्योंकि जो ये रचना है नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये इलियट की है। किसकी है भाई, ये इलियट की है। 21वां क्वेश्चन है अपना, तो भाई 21वां क्वेश्चन रहेगा अपना, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जौ करई परम महासुख एकु कणे दुरु अशेष हरई। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है। ठीक है, तो किस किस से है महासुख का संबंध, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, महासुख का संबंध पूछा है। महासुख महासुह का तत्सम रूप है, बिल्कुल ठीक है। महासुख व्रजयानियों का परिभाषिक शब्द है, ये भी ठीक है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, ये भी ठीक है भाई। महासुख निवारण प्राप्ति में बाधक है, ये क्या है, गलत है। तो भाई किस किस से संबंधित है महासुख, तो ए बी सी, तो ए और डी, देखो ये तो कट हो गया, बी और डी, देखो जहाँ भी डी आता है उसको काट दो, डी इसमें भी आ गया, डी इसमें भी आ गया, कट हो गया, और सी ऑप्शन अपना ठीक हो गया भाई। ए बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है। भी जो गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, ये पंक्तियाँ किसकी है, तो ये पंक्तियाँ हमारे तुलसीदास की। किसकी है, तुलसीदास की है भाई। ठीक है, तो इसमें तुलसीदास का अभिप्राय पूछा है, क्या है, तो नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, बिल्कुल ठीक है। जो नाथ पंथ वाले हैं उनका हठयोग मार्ग क्या है, हृदय पक्ष, बिल्कुल उनका शून्य यानी 0 है, हृदय का पक्ष तो उनका 0 है, ये ठीक है। जनता हठयोग को पसंद करती है, ये क्या है, गलत है। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो योगी थे भाई वो रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना को क्या थे, दाब रहे थे, यानी दब गई थी जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, ये नहीं था भाई, ये बिल्कुल गलत है, यानी बी और डी तो गलत है, ए और सी हमारा ठीक रहेगा। ए और सी भाई देखो हमारा है ओनली डी ऑप्शन में। ठीक है, देखो ए इसमें भी है, ए और सी, बी डी आ गए दोनों, बी डी इसमें भी आ गया और डी इसमें भी आ गया, इसलिए कट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों गलत थे। ए और सी हमारे बिल्कुल ठीक थे, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। 23वां क्वेश्चन है, ना नगरी काया विधि किन्हा लय खोजा पावा, तेहि चिन्हा पे सूठी अगम पंथ बड़ बाका, तस मार्ग जस सुई के नाका, बाग चढ़ावे 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाय पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय है, यानी चार बसेरे यानी 4 प्रकार के बसेरे इनको कहा जाता है। तो देखो 4 धर्मशालाएं नहीं भाई, प्रतिहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, ये बिल्कुल ठीक है। प्रतिहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, और शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, ये भी बिल्कुल ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ, ये क्या है, गलत है। तो हमारे बी और सी दोनों ठीक रहेंगे भाई। ठीक है,
और देखो भाई ये शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता था, तो इसको अच्छी प्रकार से याद करना। 28वां क्वेश्चन है, किसक पुंज से फूली रहे सू लगी उर्दो जू वियोग तिहारे, मोती फिरे न घिरे अबलानी पे जार मनोजियो डारत मारे, हवे अभिलाषणी पात निपात कड़े हिए सूल उशासनी डारे, है पतजार बसंत तुहु घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव अभिव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं, ये बताना है भाई। तो कौन कौन से हुए हैं ये हमें बताना है। तो देखते हैं, उक्ति वेचित्य हुआ है, उक्ति चमत्कार ये भी हुआ है, उक्ति विपर्य ये भी हुआ है, ठीक है। तो इन भाव की क्या है, ये भी ये जो भाव है ये इसमें व्यक्त हुए, यानी ए बी सी, यानी डी भाव नहीं हुआ है, डी नहीं हुआ है, ए बी सी बिल्कुल हमारा ठीक रहेगा, ए बी सी, यानी बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के पदों में मुख्य हैं, क्या भी मीराबाई के पदों में मुख्य है, क्या मुख्य है मीराबाई के पदों में, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, अपूर्व भाव विह्वलता है भाई, रसानुभूति नहीं है, आत्मसमर्पण ये है, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कल अभिव्यक्ति ये भी है भाई, यानी ए भी है, सी भी है और डी भी है, ए भी है, सी भी है और डी भी है, यानी बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 30वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्य, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्य हिंदी पूर्व तेरा का भी नीचे, खड़ी बोली हिंदी शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी, जो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, ये भी ठीक है। खड़ी बोली का उद्भव शोर सैन्य अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, बिल्कुल ठीक है भाई। ये खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं हुआ, ये क्या है, गलत है। तो ए बी और सी, तो हमारे सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है भाई 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है, ठीक है। तो देखते हैं, काम अध्यात्मक की समस्या बिल्कुल है भाई, उर्वशी में, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगिन संदर्भ ये भी है, युद्ध दर्शन ये भी है, लेकिन सुधारवाद नहीं है, यानी डी ऑप्शन नहीं आएगा, यानी ए बी और सी, ए बी और सी हमारे बी ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे से है, क्या भाई, इनमें से निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे से है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं भाई, आत्मचेत से है, विचार कविता से नहीं है, बावरा अहेरी से है, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग इनसे भी है। तो ए सी और डी इनसे क्या है, इनका संबंध विचार कविता से नहीं है। तो विचार कविता किसके द्वारा रचित है भाई, ये तो ये बलवीर सिंह के द्वारा रचित है भाई ये कविता, विचार कविता, ठीक है। तो देखते हैं, आतम्स, बावरा हेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग, ए सी और डी भाई, ए सी और डी, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद्र की कहानियों के पात्र हैं, ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन कौन से क्या है प्रेमचंद्र की कहानियों के पात्र रहेंगे। लहना सिंह ये तो नहीं है भाई, लहना सिंह किसका है, गुलेरी जी की कहानी है, उसने कहा था, उसका ये पात्र रहेगा, यानी एक नहीं है, तो एक इसमें भी आया इसलिए कट हो गया, इसमें भी आया ये भी कट हो गया, अब दो रह गए। देखो ऐसे भी किया जाता है पेपर। पंडित बुद्धिराम, ठीक है,
मान लो इसका हमें पता नहीं, पंडित बुद्धिराम का, तो अमीना का तो पता है ना। अमीना प्रेमचंद्र की कहानी जो ईदगाह है उसकी पात्र हैं। ठीक है, तो सी, देखो भाई सी भी दोनों में ही है। ठीक है, तो पंडित बुद्धराम, ठीक है, इसका संबंध भी प्रेमचंद्र की कहानी बूढ़ी काकी से है। किससे है? बूढ़ी काकी का ये पात्र है पंडित बुद्धिराम। तो बी और सी इसके दोनों पात्र रहेंगे प्रेमचंद्र की कहानियों की। अमीना जो है वो ईदगाह कहानी का पात्र है, और पंडित बुद्धिराम जो है बूढ़ी काकी का पात्र है। लहना सिंह मैंने किसका बताया आपको? उसने कहा जो गुलेरी जी की कहानी है उसका है। और सुनंदा किसका पात्र है? ये पत्नी कहानी की पात्रा है। सुनंदा क्या है? पत्नी कहानी की पात्रा है भाई, पत्नी कहानी की। और पत्नी कहानी किसकी है? जिनेंद्र कुमार की। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र। ठीक है भाई, प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र पूछे हैं, ये हमें बताना है। तो कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। तो देखो भाई, कृष्णचंद्र जो है भाई मानसरोवर की कहानी डामुल का कैदी पात्र है। कृष्णचंद्र किसका है? डामुल का। डामुल जो इनकी कहानी प्रेमचंद्र की जो मानसरोवर जो इनकी भाग 8 है उसमें संकलित है, उसका पात्र है। ठीक है, सोफिया किसकी है? रंगभूमि की पात्रा है, सॉरी उपन्यास की पात्र है। उपन्यास है डामुलियो, रंगभूमि भी उपन्यास है। और गजाधर ये भाई सेवा सदन का पात्र है। किसका है? सेवा सदन का। तो ए बी और डी, ए बी और डी सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या है, हमें निबंध संग्रह बताने हैं। आलोक पर्व है इनका, विचार और वितर्क है। ठीक है, दोनों निबंध इन्हीं के हैं, आलोक पर्व और विचार और वितर्क। माटी हो गई सोना किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र की है भाई। कुछ उथले कुछ गहरे ये किसके है? बाबू गुलाब राय की। किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। ठीक है, बाबू गुलाब राय की निबंध है ये। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के दो निबंध है, आलोक पर्व और विचार वितर्क। तो ए और सी अपना ठीक है, यानी ए ऑप्शन अपना ठीक है। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के और निबंध कौन कौन सी है? अशोक के फूल भाई, जो पेपर में पूछे जाते हैं। कल्पलता, विचार और वितर्क आ गया। और भाई विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व भी ऊपर है। ये पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, वो मैं आपको बताने लग रही हूँ भाई। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? ठीक है भाई, दलित आत्मकथाएं हैं वे हमें बताना है। अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। तो अपने अपने पिंजरे ये क्या है? एक दलित आत्मकथा है। ठीक है, और किसकी है? मोहनदास नेमिशराय की। किसके है भाई? मोहनदास नेमिशराय की है भाई, अपने अपने अजनबी। और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये दलित आत्मकथा नहीं है, लेकिन ये किसकी है? फिर भी ये है राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव जो मन्नू भंडारी के पति है भाई। और गर्दिश के दिन ये हरिशंकर परसाई की रचना है। किसकी है? हरिशंकर परसाई की रचना रहेगी। मेरी पत्नी और भेड़िया ये डॉक्टर धर्मवीर की है, और ये दलित आत्मकथा है, डॉक्टर धर्मवीर की है। मेरी पत्नी और भेड़िया, अपने अपने पिंजरे, यानी ए और सी बिल्कुल अपना ठीक रहेगा। तो ए और सी भाई बी ऑप्शन में है, यानी बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? तो यथार्थवाद से किन लेखकों का संबंध ये हमें बताना है। मादाम बावरी और जॉन लोकोस। ए और बी बिल्कुल ठीक है, ए और बी ये बिल्कुल ठीक है भाई, इनका संबंध यथार्थवाद से है। अगला है 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित है? नाटक के बारे में बात हुई भाई। ठीक है, नाटक के बारे में पहले कहानियाँ फिर उपन्यास, अब नाटक है प्रेमचंद्र जी के। डिक्टेटर,
बड़े खिलाड़ी, संग्राम, प्रेम की वेदी। ठीक है, जो भाई डिक्टेटर है ये उगर जी का नाटक है। और बड़े खिलाड़ी किसका है? अश्क जी का है, उपेंद्र नाथ अश्क का। ठीक है, संग्राम और प्रेम की विधि ये प्रेमचंद्र जी के नाटक है। आप सभी को पता प्रेमचंद्र जी के संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी ये क्या महत्वपूर्ण नाटक रहेंगे। तो बी और डी वही ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है साधारणीकरण के विषय में कौन कौन से कथन सही है। साधारणीकरण के विषय में कौन कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। तो साधारणीकरण रसावाद के बाद की प्रक्रिया है, गलत है भैया। साधारणीकरण आलंबन तो धर्म का होता, बिल्कुल ठीक है। साधारणीकरण के लिए भोज कर्तव्य व्यापार अनिवार्य है, ये भी बिल्कुल ठीक है। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है, ये क्या है? गलत है, यानी बी और सी अपना ठीक है। इसमें बी नहीं है, इसमें सी है, इसमें सी है, लेकिन बी नहीं है भाई। सी ऑप्शन ठीक है, बी और सी भाई। अगला क्वेश्चन है नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं। तो इसमें अलंकार ध्वनि है, बिल्कुल ठीक है भाई। यह रस ध्वनि का उदाहरण नहीं। इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, नहीं। यह लक्षणा पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो ए और डी अपना ठीक रहेगा, ए और डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है 41वां। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, सूफी रचनाएं दे रखी हैं भाई, उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं, चित्रावली है, मृगावती है, चंदायन है, अनुराग बांसुरी है। तो चित्रावली किसकी है? उस्मान की है, ठीक है। और 1513 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। मृगावती किसकी है? ये कुतुबुद्दीन की है, 1503 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा भाई। चंदायन किसकी है? ये मुल्ला दाऊद की है, चंदायन, ठीक है। और 1379 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। अनुराग बांसुरी किसकी है? नूर मोहम्मद की, और 1764 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। तो सबसे पहला आएगा 1379 भाई, तो डी ऑप्शन अपना ठीक है, चंदायन, ठीक है। फिर 1503 मृगावती, फिर 1513 चित्रावली, 1764 फिर अनुराग बांसुरी, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है 42वां। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम बताना है। संत कवियों का सही अनुक्रम बताना है भैया में दादू, मलुकदास, गुरु नानक और सुंदरदास। ठीक है, तो दादू जी का जन्म हुआ था 1544 में, मलुकदास का हुआ था 1574 में भाई, गुरु नानक का हुआ था 1453 में, और जो सुंदरदास है इनका हुआ था 1596 में, यानी सुंदरदास सबसे पीछे आएंगे और गुरु नानक सबसे पहले आएंगे 1453। तो दो में है, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। 1453 गुरु नानक, फिर 1544 दादू, फिर 1574 में मलुकदास, फिर सुंदरदास सबसे पीछे है 1596। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम। ठीक है, तो देखते हैं, सुरती मिश्र, देवभूषण या जसवंत, ये रीति काल के कवि है हमारे। जो सुरती मिश्र जी है इनका जन्म हुआ था 1683 में, ठीक है। देव का हुआ था 1613 में भाई। जसवंत का हुआ था, भूषण का हुआ था 1623 में, और जसवंत का हुआ था 1627 में। तो सबसे पहले कौन आएगा? 1623 आएगा, 1613 आएगा सबसे पहले देव, ये रहा। वही श्रुति मिश्र तो सबसे बाद में आएगा, ये नहीं आएगा। देव के बाद फिर आएगा 1623 भूषण,
फिर जसवंत आएगा और ये श्रुति आएगा सबसे बाद में, श्रुति मिश्र सबसे बाद में आएगा। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। वैसे यहाँ पे भूषण जसवंत देव दे रखा, ये क्या है, गलत है ये हमारा, ठीक है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। जन्म काल के अनुसार पूछा भाई कवियों का अनुक्रम। तो श्रीधर पाठक 1860 में भाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका हुआ था 1865 में, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का हुआ था भाई 1883 में, और रामनरेश त्रिपाठी का 1889 में। तो 1860, 1865, 1883, 1889 यही ठीक है। पहले श्रीधर पाठक, फिर हरिओद जी, फिर स्नेही जी, फिर त्रिपाठी जी, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं भाई, उर्वशी, कनुप्रिया, कामायनी और यशोधरा। तो जो उर्वशी है वो किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है भाई, 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था। कनुप्रिया किसकी है, धर्मवीर भारती की, 1959 में इसका प्रकाशन हुआ था। कमायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, 1935 में इसका प्रकाशन, और कहीं कहीं 1936 भी दे रखा भाई। और यशोधरा किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है, 1932 की। तो सबसे पहले इनमें यशोधरा आएगी, फिर कमायनी आएगी, फिर कनुप्रिया आएगा, फिर उर्वशी आएगी। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 46वां क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम। भाई हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं दे रखी है, ठीक है, उनका हमें सही अनुक्रम लगाना है। निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, मिलन यामिनी। तो देखते हैं, सबसे पहले है निशा निमंत्रण। इनका क्या है, निशा निमंत्रण, तो 1938। प्रणय पत्रिका 1955 में भाई। जाल समेटा 1973, मिलन यामिनी 1950। तो देखो निशा निमंत्रण यहाँ तक तो ठीक है दोनों, लेकिन यामिनी पहले आएगा और जाल समेटा 1973 में आएगा। तो यहाँ पे निशा निमंत्रण ठीक है, 1950 मिलन यामिनी, 1955 प्रणय पत्रिका, 1973 जाल समेटा। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 47वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। भाई कविताएं दे रखी है, इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। 47वां क्वेश्चन है, मधुबाला, प्रलय की छाया, पटकथा, असाध्य वीणा। तो प्रलय की छाया नहीं भाई, मधुबाला किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की, 1936 ईस्वी की भाई। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की रचना है, कविता है, 1925 की, ठीक है। पटकथा ये धूमिल की, सुदामा पांडे धूमिल की, 1972 की। क्या असाध्य वीणा आज्ञे जी की है, 1961 की भी। और जो असाध्य वीणा भी कविता संग्रह, इनका जो आंगन का पार है उसमें संकलित है इनकी कविता ये। तो देखते हैं, सबसे पहले आएगा 1925 प्रलय की छाया, दो में है। फिर 1925 के बाद 1936 मधुबाला, ठीक है। फिर 1961 असाध्य वीणा, पटकथा 1972। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। एक उपन्यास दे रखे हैं, इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। दिव्या है, जहाज का पंछी है, अमृत और विष और पहला पड़ाव है भाई। तो दिव्या यशपाल जी का है उपन्यास, 1945 में प्रकाशित हुआ था। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी का है, 1955 का, ठीक है भाई। अमृत और विष ये अमृतलाल नागर का 1966 का उपन्यास है। और पहला पड़ाव श्री लाल शुक्ल जी का 1967 का, 1987 का ये। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, पहले दिव्या, फिर जहाज का पंछी, फिर अमृत और विष, फिर पहला पड़ाव है। ये ऑप्शन ठीक रहेगा अपना 48वां क्वेश्चन का। 49वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कहानियों का सही अनुक्रम। देखो भाई, सबसे पहले तो
हमारी एक टोकरी भर मिट्टी आएगी सबसे पहले, आप सभी को पता है। और एक टोकरी भर मिट्टी डी ऑप्शन में ही है। फिर उसने कहा था, देखो एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में सबसे पहले, 1915, ठीक है। राजा निर्बसिया का मेरे को प्रकाशन वर्ष नहीं पता, किसी बच्चे को पता तो जरूर बताना। 1956। एक टोकरी भर मिट्टी किसकी है? माधवराव सप्रे की। उसने कहा था किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कहानी अभी पीछे ही मैंने बताया था। राजा निर्बसिया किसकी है? कमलेश्वर की। और परिंदे निर्मल वर्मा की है भाई। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 50वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। निबंध संग्रह दे रखे, इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। पहला है कला का जोखिम, आस्था और सौंदर्य, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल। तो कला और जोखिम, इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1981, निर्मल वर्मा का है ये। आस्था और सौंदर्य, जो आस्था और सौंदर्य है, ये रामविलास शर्मा का निबंध रहेगा 1961 का भी। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेव वर्मा की का निबंध रहेगा 1942 का। और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का रहेगा 1948 का भी। तो पहले श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, फिर 1948 अशोक के फूल, फिर आस्था और सौंदर्य 1961, एक कला का जोखिम 1981। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 51वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना। क्या भी जीवनी ग्रंथ दे रखे हैं, इनका हमें सही बताना है अनुक्रम। तो व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा। तो भाई व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है, 2011 ईस्वी का। कलम का सिपाही, सॉरी कलम का मजदूर, ये है मदन गोपाल का। ठीक है। कलम का सिपाही, ठीक है, कलम का सिपाही है अमृतलाल नागर का, 1976 का भाई। आवारा मसीहा 1914 का है, विष्णु प्रभाकर का। तो सबसे पहले आएगा कलम का सिपाही 1914। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। इसके बाद कलम का मजदूर आएगा, फिर आवारा मसीहा आएगा, ठीक है, और लास्ट में आएगा व्योमकेश दरवेश। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। 52वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताना। भाई सुरेंद्र वर्मा जी जो है, इनके नाटकों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं, सेतुबंध, एक दूरी एक, आठवां सरग, रत्ती का कंगन, ये सभी किसके? सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक हैं। तो सेतुबंध 1972, एक दूरी एक 1980, आठवां सर्ग 1976, रत्ती का कंगन 2010 में। तो सेतुबंध सबसे पहले, फिर आठवां सर्ग, फिर एक दूनी एक, फिर रत्ती का कंगन। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 53वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है। कवि सुमित्रानंदन पंत, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। भाई तो देखते हैं, कवि सुमित्रानंदन पंत, ये डॉक्टर नगेंद्र जी की क्या है, ये कृति है। ठीक है, किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र जी की है। 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1952 का। और मिथक और साहित्य, ये भी डॉक्टर नगेंद्र जी की है, 1987। और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये 2000 की रचना रहेगी। और किसकी है? रामविलास शर्मा की है। और भाई ये क्या है? अपूर्ण है, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो अपना ए ऑप्शन ही ठीक रहेगा। 1938, 1952, 67, 87 और 2000। भाई तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई 54वां, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। किसकी पूछी है? नंद दुलारे वाजपेयी जी की पूछी है भाई। 54वां क्वेश्चन है, नई कविता, जयशंकर प्रसाद, कवि निराला, आधुनिक साहित्य। तो जयशंकर प्रसाद सबसे पहले आएगा। ठीक है, जो इनकी रचना जयशंकर प्रसाद, वो सबसे पहले आएगी, 1940 ईस्वी की है भाई। ठीक है। और आधुनिक साहित्य, ये इनका 1950 का, नंद दुलारे वाजपेयी जी का।
ठीक है। कवि निराला ये 1965 का है इनका, और नई कविता ये 1976 का है, और नंद दुलारे वाजपेयी जी की है भाई। ये बी ऑप्शन ठीक है। जयशंकर पर 1940, आधुनिक साहित्य 1950, कवि निराला 1965, नई कविता 1976। अगला क्वेश्चन है 55वां। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम हमें बताना है। वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। तो वैसे तो ये ठीक है हमारा, फिर भी हम देख लेते हैं। जो वामन है ये भाई 7वीं सदी के हैं, 7वीं के हैं। कुंतक 9वीं के हैं, मम्मट 12वीं के हैं, और विश्वनाथ 14वीं के। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। तो भाई नीचे क्या स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन हैं 56 से लेकर 75 तक। तो देखते हैं। स्थापना दे रखी है और भाई क्या है, तर्क दे रखा है। तो ये हम देखते हैं। तो स्थापना भाई, एक मिनट रुको थोड़ा सा। जिस प्रकार हमारे आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भाव में मगन करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। बिल्कुल ठीक है भैया। अगला है, पहला ठीक है। तर्क है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। ये भी ठीक है। तो ए भी ठीक है और आर भी ठीक रहेगा। ए भी सही है, आर भी सही है, ये ऑप्शन हमारा ठीक है भाई। अगला है स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है। स्थापना है, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। क्या भाई, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। ये भी बिल्कुल ठीक है, ए भी सही है और आर भी सही है। अगला ऑप्शन है 58वां। स्थापना भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। क्या भाई, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। तर्क, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है। सही है भैया, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है, ए भी सही है और आर भी सही है। अगला है स्थापना दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। ये क्या गलत है, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई। ये भी गलत है भाई, ए भी गलत है, आर भी गलत है। अगला 60वां क्वेश्चन, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और ये सह अस्तित्व का दर्शन है। गलत है। तर्क है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। ठीक है, ए सही, ए गलत है, आर सही है। 61वां है, स्थापना भी वासना या संस्कार कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। क्या भी वासना और संस्कार पूछा, ये क्या है हमारा गलत है। तर्क है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। ये भी क्या है, गलत है। तो ए भी गलत है, आर भी गलत है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 62वां क्वेश्चन है भाई। 62वां क्वेश्चन है, किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भाव तथा सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावना का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। ये क्या है, गलत है। तर्क है, क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि उपयुक्त सभी विषय पूछे जो ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, वो भाव क्या है, मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले हैं। ये बिल्कुल ठीक है, यानी ए गलत है और आर सही है। ए गलत है, आर सही है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 63वां क्वेश्चन है अपना, 63वां क्वेश्चन है, स्थापना है, यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। गलत है, क्योंकि पूर्वकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ये भी क्या है, गलत है भाई।
तो ए भी गलत है, आर भी गलत है। ए भी गलत है, आर भी गलत है, डी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई इसका। अगला 64वां क्वेश्चन, स्थापना है, वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो दृष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। बिल्कुल ठीक है। तर्क, क्योंकि दृष्टा और दृष्टव्य में एक ही समानार्थी तत्व अंतर्निहित होते हैं। ठीक है, क्या भी दृष्टा और दृष्टव्य में एक ही समानार्थी तत्व और अंतर्निहित होते हैं भाई, दोनों ठीक है। ए भी ठीक है, आर भी गलत है, तो ए ऑप्शन सॉरी ए भी सही है, आर भी सही है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 65वां क्वेश्चन है, स्थापना है भाई, 65वें क्वेश्चन की स्थापना है हमारी, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। बिल्कुल ठीक है भाई। तर्क, क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। बिल्कुल ठीक है, ए भी सही है, आर भी सही है। क्वेश्चन है भाई, स्थापना है, कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। क्या भी कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, ये क्या है, गलत है। तर्क, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं, ये भी क्या है, गलत है। ए भी गलत है, आर भी गलत है, इसलिए सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना है, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। ये क्या है, ठीक है। तर्क है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। ये क्या है, गलत है। ए सही है, आर गलत है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है, स्थापना है, श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। ये क्या है, गलत है। तर्क, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई ऋग्देव तक पहुंचती है। ये क्या है, बिल्कुल ठीक है, तो ए गलत है, आर सही है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य। ये क्या है, गलत है। तर्क है, इसलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। ये भी क्या है, गलत है। ए भी गलत है और आर भी गलत है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, भक्ति को सा प्रानुरिक्त सवेर कहा गया है। ठीक है, भक्ति को भाई सा प्रानुरिक्त सवेरे कहा गया है। ये क्या है, सही है। तर्क, इसलिए भक्त को साध्य स्वरूपा माना गया है, इसलिए ये भी ठीक है, ये भी सही है और आर भी सही है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, स्थापना है, मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सर्जन के सूत्र विद्यमान होते हैं। सही है। तर्क है, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। ये भी क्या है, ठीक है, दोनों ही ठीक है, तो ए भी सही है और आर भी सही है, तो अपना डी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय है। ये क्या है, गलत है, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया, स्वरूप, व्यक्ति कल्पनातिरेक और निजी रसानुभूति का प्रतिफल है। ये क्या है, बिल्कुल ठीक है, तर्क ठीक है, लेकिन स्थापना क्या है, गलत है। ए गलत है, आर सही है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। क्या भाई, अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। ये क्या, बिल्कुल ठीक है। तर्क है, क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। ये क्या है, गलत है भाई। ए सही है, आर गलत है, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 74वां,
स्थापना है आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। ये ठीक है। तर्क है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में युग अधूरा होता है। ये भी ठीक है। ए भी सही है और आर भी सही है भाई। अगला क्वेश्चन है 75वां। देशभक्ति, संस्कृत राग, चरित्र की उदारता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित आदित्य से परिपूर्ण नाटक है। सही है बिल्कुल भाई। ठीक है। तर्क है क्योंकि तर्क साथ ही उसमें ब्रखेत के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती है। ये क्या है? गलत है भाई। तो ए सही है, आर गलत है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है? मिलान करना है। खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? बिजनौर में। कहाँ बोली जाती है भाई? बिजनौर में। ब्रजभाषा आगरा में। ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया। बांगड़ू करनाल, कहीं कहीं पे रोहतक भी आता भी लिखा हुआ, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। सी का 5। अवधि सुल्तानपुर में। डी का 2 भाई। तो ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 2 हो गया। ए का 4, बी का 3 भाई। ए का 4, बी का 3, सी का 5 और डी का 2। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य भाषाओं को उनसे संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य भाषा दे रखी है, उनसे संबंधित रचनाएं दे रखी है, उनसे मिलान करना है। अवहट, कीर्तिलता। ठीक है, जो अवहट है भाई वो किससे संबंधित है? कीर्तिलता से संबंधित है। तो ए का 3 हो गया। ब्रजभाषा, ये भंवर गीत से है भाई संबंधित, तो बी का 1 हो गया। अवधि, अवधि होगी मधुमालती, यानी सी का 5। खड़ी बोली, ये प्रिय प्रवास से होगी, यानी 2। तो ए का 3, बी का 1, सी का 5, डी का 2। ए का 3, बी का 1 भाई। ए का 3, बी का 1, डी ऑप्शन में है। सी का 5 हो गया और डी का 2 हो गया। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। ठीक है भाई, रचयिताओं के साथ सुमेलित करना, वो देखते हैं। तो देखते हैं। नगर बहारी डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, ये जो पंक्तियां हैं भाई ये अलग अलग भी पूछी जाती है, तो आप इनको अच्छे प्रकार से याद रखना। नगर बहारी डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, तो ये किसकी है? ये है भाई कन्हप्पा की है। किसकी है? कन्हप्पा की है। तो ए का 2। अगला है, कावा तरवर पंच बिडाल, ये पंक्ति तो क्या पता कितनी बार पूछी गई है। का तरवर पंच बिडाल, तो ये किसकी है भाई? ये किसकी है पंक्ति है? ये हमारे लुइपा की है। तो बी का 1। कड़वा बोलने बोलिस नारी, क्या भाई? कड़वा बोलने बोलिस नारी, तो ये है भाई हमारी नरपति नाल की पंक्तियाँ। तो सी का 4 हो गया। अगला है, मोरा जोबना नवेरा भयो है गुलाल, ये पंक्ति भी काफ़ी बार पूछी गई है भाई। तो ये किसकी? ये हमारे खुसरो जी की है। तो डी का 3 हो गया। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ए का 2, बी का 1, ए का 2 हो गया भाई, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, डी का 3 हो गया। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भी काव्य की पंक्तियां है और रचनाकारों के साथ हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखते हैं। ओइन घटा परी जग छाई, क्या भाई? ओ नई घटा परी जग छाई, ओ नई घटा परी जग छाया, तो ये है जायसी की। तो ए का 4 हो गया। आवत जात पनैया टूटी बिसर गए हरिनाम, ये है कुंभन दास की भाई। बी का 2। अति मलिन विश्व भानु कुमारी, क्या भाई? अति मलिन विश्व भानु कुमारी, तो ये सूरदास जी की है। सी का 1 हो गया। कीर्ति भनिति भूति भल सोई, क्या भाई? कीर्ति भनिति भूति भल सोई, ये है तुलसीदास की।
तो ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। ए का 4, बी का 2, सी का 1, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंधित कविताओं के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं। अद्वैतवाद से संबंधित रैदास जी हैं, यानी ए का 3। विशिष्टता द्वैतवाद से संबंधित कौन है? हमारे तुलसीदास जी हैं। बी का 5, शुद्धाद्वैतवाद से कुंभन दास। सी का 4, सखी संप्रदाय से हरिदास भाई। डी का 2। ठीक है, तो ए का 3, बी का 5, सी का 4, डी का 2। ए का 3, बी का 5 भाई। ए का 3, बी का 5, सी का 4, डी का 2। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। कृतियां दे रखी है और रचनाकारों के साथ सुमेलित करना। जपू जी किसकी है भाई? नानक जी की है। ठीक है, तो ए का 5 हो गया। रस मंजरी नंददास की है। ए का 3 हो गया। बरवे नाई का भेद रहीम की है। सी का 4 हो गया। और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है। डी का 1 हो गया। तो ए का 5, बी का 3। तो ए का 5 भाई ये रहा, लेकिन बी का 3 है, इसलिए सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, बोलियों को भाई क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं। खड़ी बोली अभी पीछे भी आया था ना एक मिलान वाला, तो देखते हैं। खड़ी बोली भाई बिजनौर से है। खड़ी बोली बिजनौर से। ए का 4, ब्रजभाषा आगरा से। बी का 3, बांगड़ू करनाल से। सी का 5, और अवधि ये किससे है? सुल्तानपुर से। तो डी का 2 भाई। खड़ी बोली बिजनौर, ब्रजभाषा आगरा, बांगड़ू करनाल, अवधि सुल्तानपुर। तो ए का 4, बी का 3, सी का 5, डी का 2। ए का 4, बी का 3। ए का 4, बी का 3। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के साथ सुमेलित करना। ठीक है, देखते हैं। शिवराज भूषण कैसा ग्रंथ है? अलंकार निरूपण है भैया शिवराज भूषण, यानी ए का 4 हो गया। छत्र प्रकाश जो ये है जीवन चरित्र है, यानी बी का 3। वीरा बारिश है भाई रीति स्वच्छंद वृत्ति का ग्रंथ है। रीति स्वच्छंद वृत्ति का ग्रंथ है वीरा बारिश। तो सी का 2। काव्य निर्णय ये है सर्वांग निरूपण। काव्य निर्णय कैसा? सर्वांग निरूपण है भाई। डी का 1 है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 ना सी का 2, डी का 1 भाई। ए 4, बी 3। ए का 3, ए का 4, बी का 3। ए का 4, बी का 3। बी ऑप्शन अपना ठीक है। सी का 2 हो गया, डी का 1 हो गया भाई। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित रस प्रतिपाद्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं। रस सागर ये है श्रीपति की। ए का 1 5 हो गया। रस चंद्रोदय तो ये कविंद्र की है। बी का 2। रसराज मतीराम की है। सी का 1। रस पीयूष ये सोमनाथ की है, यानी डी का 3। तो ए का 5, बी का 2। ए का 5 हो गया, ए का 5 हो गया, बी का 2 हो गया। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है भाई। पहली है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ठीक है, तो ये किसकी है भैया? निराला जी की है ये काव्य पंक्तियाँ। ठीक है, किसकी है? निराला जी की। तो देखते हैं निराला जी कहाँ पे है। निराला जी है भाई हमारे 4 पे। ए का 4 आगे है। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हिरक प्याली में। तो ये किसकी है भाई? ये है महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है।
तो महादेवी कहाँ पे मिलेंगी हमें? 3 पे ही है। तो ए का 4 था ना, बी का 3 हो गया। ए का 4 बी का 3, पहले निशान लगा लेते हैं। देखो ए का 4 बी का 3, ए ऑप्शन में, ये ऑप्शन अपना वैसे ठीक है। अगला है सी और डी और रह गए, इनको देखते हैं। रोज सवेरे में थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। क्या भाई? रोज सवेरे थोड़ा सा मैं अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। तो ये पंक्तियाँ किसकी रहेगी? ये पंक्तियाँ हमारे अज्ञे जी की रहेगी। किसकी रहेगी? अज्ञे जी की रहेंगी भाई। आगे है, बिखरी अलके जो तरक जाल, वह विषम मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड शय दृश्य था स्पष्ट भाल। तो ये भी प्रसाद जी की पंक्तियां रहेंगी। ठीक है, तो देखते हैं सी का अज्ञे कहाँ पे है। अज्ञे भाई 1 पे है, तो सी का 1 हो गया। देखो सी का 1 ही था ना। बिखरी अलके जो डी का प्रसाद, यानी डी का 5। देखो डी का 5 ही है, तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है भाई, पात्र दे रखे हैं, उनसे संबंधित काव्य कृतियों को सुमेलित करना है। ठीक है, कर्ण किससे संबंधित है? कर्ण है रश्मि रति से। किससे संबंधित है भाई? रश्मि रति से संबंधित है। तो सी का ए का हो गया 3। कमला, कमला जो है वो है प्रलय की छाया से। किससे है? प्रलय की छाया से। बी का 4 हो गया। ओशनरी, ओशनरी है उर्वशी से। किससे है? उर्वशी से है, तो सी का 1 हो गया। और राहुल ये है यशोधरा से। डी का 2 हो गया भाई। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है भाई, कवि दे रखे हैं, उनके साथ में रचनाएं दे रखी है, उसको क्या करना, हमको सुमेलित करना है। 86वां क्वेश्चन है, देखते हैं। अज्ञे, ठीक है, जो अज्ञे की है वो कौन सा? पहले मैं सन्नाटा बुनता था। क्या भाई? पहले मैं सन्नाटा बुनता था, तो ए का 3 हो गया। और बच्चन की है सतरंगिनी। ठीक है, तो बी का 4 हो गया। रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में। ठीक है, तो भाई ये सी का 5 हो गया। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी है? कला और बूढ़ा चांद। डी का 1 भाई। ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 1। ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलन आंदोलन है ना, उनके साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा, जो लक्ष्मीकांत वर्मा है भाई, वो भाई प्रयोगवाद से संबंधित है। किससे है? प्रयोगवाद से संबंधित है, तो ए का 3 हो गया। नरेश, ये है नकीनवाद से। ठीक है, सॉरी भाई, जो सॉरी 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 1 मिनट रुको। तो भाई लक्ष्मीकांत मैंने आपको किससे बताया था? प्रयोगवाद से। नरेश नकेनवाद से है भाई। रघुनाथ सिंह ये किससे है? नवगीत से है। केदारनाथ अग्रवाल ये प्रगतिवाद से है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन क्या है? ठीक नहीं है। मैंने आपको वैसे बता दिए, अब वैसे कर लेना। अगला, कहानियों को उनसे संबंधित पात्रों के साथ सुमेलित करना। भाई कहानी दे रखी है और साथ में इनके पात्र दे रखे हैं, उनसे हमको उनसे क्या करना, में उनका मिलान करना। तो आकाशदीप, आकाशदीप का पात्र का क्या नाम है? बुद्धगुप्त है, यानी ए का 3 हो गया। ए का 3। दिल्ली में एक मौत, जो दिल्ली में एक मौत है वो अतुल है इसका पात्र। उसने कहा था बोधा सिंह है।
गैंग्रीन मालती, सी का 2। और सुनंदा किसकी थी? पत्नी की, शायद पत्नी कहानी की। तो आकाशदीप एक 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 आया 3, बी का 4, ए का 3 हो गया भाई, बी का 4 हो गया, ये सी का 5 हो गया, डी का 2 हो गया। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। भाई उपन्यास दे रखे हैं और उनके जो वर्ण विषय है उसके साथ हमको क्या करना है, इनको सुमेलित करना है। तो करते हैं। अजय की डायरी, जो अजय की डायरी है वो विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। अजय की डायरी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर लिखा गया। भाई ए का 4। अंतराल, जो अंतराल है वो स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता पर लिखा गया है। बी का 3 हो गया। बसंती, जो बसंती है वो महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है। बसंती में क्या है? महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है बसंती में। सी का 5 भाई। और महाभोज में समकालीन राजनीतिक परिवेश है। समकालीन राजनीतिक परिवेश है। तो ए का 4, बी का 3 भाई। तो ए का 4, बी का 3, सी का 5, डी का 1। ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। कहनी अनकहनी, जो कहनी अनकहनी है, कहनी अनकहनी है वो किसकी है? धर्मवीर भारती का निबंध है भाई। ए का 4। गंधमादन, जो गंधमादन है वो कुबेरनाथ का निबंध है। बी का 3 हो गया। जीप पर सवार इलिया, ठीक है, ये किसकी है? शरद जोशी की है। सी का 1। मिट्टी की ओर, जो मिट्टी की ओर है वो रामधारी सिंह दिनकर का निबंध रहेगा। तो डी का 2 हो गया भाई। तो ए का 4, बी का 3। ए का 4 हो गया, बी का 3, सी का 1, डी का 2। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 91वां क्वेश्चन है, स्त्री पात्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, नाटक दे रखे हैं और उनके पात्र दे रखे हैं, उनको क्या करना, हमको सुमेलित करना है भाई। जो उर्वी है वो किस नाटक की पात्रा है? वो पहला राजा की पात्रा रहेगी। तो ए का 4। सुंदरी है लहरों के राजहंस की। बी का 5। वैनुरति है सूर्यमुखी। सी का 1। और देवसेना है सकंदगुप्त की भाई। डी का 2। तो ए का 5, ए का 4 हो गया, बी का 5 हो गया, सी का 1, डी का 2। ए का 4, बी का 5, ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 2। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला, निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंधित पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं, सूरज का 7वां घोड़ा, जो सूरज का 7वां घोड़ा है भाई, ये किसके पात्र है? मणिका मुल्ला। कौन है? मणिका मुल्ला है। तो 4। मैला आंचल, विश्वनाथ प्रसाद है मैला आंचल के पात्र। 1 इंच मुस्कान, रंजना है। और तमस है नत्थु। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा मणिका मुल्ला, मैला आंचल विश्वनाथ प्रसाद, 1 इंच मुस्कान रंजना, और तमस हो गया नत्थु भाई। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 5। ए का 4, बी का 3, ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1, डी का 5। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला 93वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, गद्य की रचनाएं दे रखी है और लेखकों के साथ उसको सुमेलित करना है भाई। तो हम हसमत, ये कृष्णा सोबती का है। ए का 4। बच्चन निकट से, क्या भाई? बच्चन निकट से, ये है अजीत कुमार का। सी का 1। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी का है। सी का 2। चीड़ों पर चादरी निर्मल वर्मा। डी का 5। ए का 4, बी का 1। ए का 4 हो गया भाई, बी का 1। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांशों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भाई काव्यांश दे रखे हैं और उसके अंदर जो अलंकार है उसके साथ हमको क्या करना है, उसको सुमेलित करना है। तो देखते हैं, सभी के सभी एक साथ लेने पड़ेंगे इसको। तो
तो देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये भी सलेस अलंकार है। आगे है, बंसी धुनु सुनि ब्रज बधु चली, विसार विचार भुज भूषण पहिरे, पगनी भूजन लपेटे हार। तो यह असंगति अलंकार। तो बी का 1, जिन दिन देखे वे कुसुम गई, सु बीती बहार अब अली रही गुलाब, की अपट कंटीली डार। भाई ये अनियोक्ति अलंकार है। सी का 4। आगे है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर, बाल पतंग बिकसे संत सरोज, सब हर से लोचन। तो ये है क्या है, रूपक। क्या है भाई, रूपक अलंकार है। डी का 2 हो गया भाई। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ए का 3, बी का 1 भाई। ए का 3, बी का 1, डी का 2, सी का 4। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। सॉरी भाई। तो देखते हैं, उत्तर संरचनावाद। जो उत्तर संरचनावाद है वो लॉरेंस की है। किसकी है भाई, लॉरेंस की है। D.H. लॉरेंस की है उत्तर संरचनावाद, यानी ए का 5 हो गया। यथार्थवाद जॉर्ज लुकास। स्वच्छंदतावाद यह फ्रेडरिक जेम्सन। और उत्तर आधुनिकतावाद कौन है, उत्तर आधुनिकतावाद है भाई हमारे लुई अल्थह्यूसर। डी का 1। तो ए का 5, बी का 4, सी का 2। ए का 5, बी का 4, ए का 5, बी का 4, सी का 2, डी का 1। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे भी एक उत्तर दे रखा है और इसको पढ़कर हमें क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। सौंदर्य किसे कहते हैं, प्रकृति, मानव जीवन तथा ललित कलाओं के आनंददायक गुण का नाम सौंदर्य है। किसका नाम सौंदर्य बताया भी, मानव जीवन तथा ललित कलाओं के आनंददायक गुण का नाम क्या बता दिया, सौंदर्य बता दिया। इसकी स्थापना पर आपत्ति यह है कि कला में कुरूप और असुंदर को भी स्थान मिलता है। कला में कुरूप और असुंदर को भी स्थान मिलता है। दुखांत नाटक देखकर हमें वास्तव में दुख होता है। साहित्य में विभत्स का भी चित्रण होता है जो राग के रूप को निखारते हैं। विभत्स का चित्रण देखकर हम उससे प्रेम नहीं करने लगते, हम उस कला से प्रेम करते हैं जो हमें विभत्स से घृणा करना सिखाती है। विभत्स से घृणा करना सुंदर कार्य है या असुंदर, जिसे हम कुरूप, असुंदर और विभत्स कहते हैं, कला में उसकी परिणति सौंदर्य में होती है। ठीक है भाई, जिसको हम कुरूप, असुंदर, विभत्स कहते हैं, कला में उसकी परिणति किससे होती है, सौंदर्य में होती है। दुखांत नाटकों में हम दूसरों का दुख देखकर द्रवित होते हैं। हमारे सहानुभूति अपने तक अथवा परिवार और मित्रों तक सीमित न रहकर एक व्यापक रूप ले लेती है। मानव करुणा के इस प्रसार को हम सुंदर कहेंगे या असुंदर। सहानुभूति की इस व्यापकता से हमें प्रसन्न होना चाहिए या अप्रसन्न। सॉरी भाई। दुखांत नाटकों अथवा करुण रस के साहित्य से हमें दुख की अनुभूति होती है, किंतु यह दुख अमिश्रित और निरपेक्ष नहीं होता। उस दुख में वह आनंद निहित होता है जो करुणा के प्रसार से हमें प्राप्त होता है। किससे भी, जो करुणा के प्रसार से हमें प्राप्त होता है। इसके सिवा इस तरह के साहित्य में हम बंधुआ मनुष्य को विषम परिस्थितियों से वीरतापूर्ण संघर्ष हमें अपनी परिस्थितियों के प्रति सजग करता है। उनकी पराजय भी प्रबुद्ध दर्शकों तक पाठकों के लिए चुनौती का काम करती है। उनकी वेदना हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। आनंद को इस व्यापक रूप में ले, इसे इंद्रियजन्य सुख का पर्यायवाची ही न मान ले तो हमें करुणा और विवश के चित्रण में सौंदर्य के अभाव की प्रीति न होगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या था, एक अवतरण था। इसके बाद क्या है, हम अपने क्वेश्चन करेंगे। तो साहित्य में विभत्स का भी चित्रण होता है।
क्या भाई, साहित्य में विभस्त का भी सुंदर चित्रण होता है, क्योंकि विभस्त को ही कला काव्य शास्त्र में प्रमुख रस माना गया है। कला में यह सुंदर और क्रूप का सौंदर्य में सौंदर्य में रूपांतरण होता है। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सही है? वीर मनुष्य की पराजय आनंद का मूल कारण है। गलत है भाई। दुखांत नाटकों में सहानुभूति के सब जनों तक सीमित नहीं रहने से मानव करुणा का प्रसार होता है। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है ना ये। अगला है 98वां, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो वीर मनुष्य की वेदना सामाजिक के लिए प्रेरणा बन जाती है। ठीक है। करुण रस के साहित्य में मनुष्य प्राय विपरीत स्थितियों में संघर्षरत रहता है। ठीक है। संघर्ष का औदात्य दुख को सीमित करता है। ठीक है। दुख में आनंद की अनुपस्थिति होती है। ये क्या हमारा गलत है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी सही रहेगा। अगला है, दुखांत नाटकों में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार क्या है? दुखांत नाटकों में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार पूछा भाई। उनमें कुरूप और सुंदर को महत्व दिया जाता है। सभी दुखांत नाटक प्राय महान होते हैं। दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 100वां क्वेश्चन है, करुण रस के साहित्य में आनंद निहित होता है। क्या भाई, करुण रस के साहित्य में आनंद निहित रहता है, क्योंकि आनंद मात्र इंद्रिय जन्य सुख है। साहित्य में करुण रस अप्रियाय है। इस साहित्य के मूल में सहानुभूति की व्यापकता है। इस साहित्य के मूल में सहानुभूति की व्यापकता। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इसी के साथ वही हमारा 2018 का जुलाई का पेपर क्या है, कंप्लीट होता है। ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों के पास पहुँचाएं जिनकी इनको ज़रूरत है। ठीक है। और वही लाइक करें मेरी वीडियो को, और कमेंट तो आप बिल्कुल करना ना भूलें। जो मैं क्वेश्चन करते तो प्लीज़ उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दे दीजिए। ठीक है। और भी मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है भाई। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।